और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित बनियाडीह ओपन कास्ट में सीसीएल कर्मियों पर हमला करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गैंग के अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर की जा रही है छापामारी। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर टाउन थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी को गिरिडीह एकता मंच ने किया सम्मानित। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिया धन्यवाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टावर चौक समेत शहर के कई दुकानों में तिरंगा झंडा का किया वितरण। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। 2 दिनों में दुकानदारों के बीच किया गया लगभग 1800 तिरंगा का वितरण। और हज के मुकद्दस सफर से वापस लौटे हाजियों का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। घर लौटने के बाद सभी के चेहरे पर दिखी खुशी। मोहनपुर के हाजी मुमताज अली मिर्जा ने लोगों से बांटे अनुभव। बनियाडीह ओपन कास्ट में सीसीएल कर्मियों पर हमला करने वाले अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसडीपीओ अनिल सिंह ने गुरुवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि बीते 9 अगस्त की रात सीसीएल ओपन कास्ट क्षेत्र में कोयला चोरों को खदेड़ने गए सीसीएल अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि 9 अगस्त की रात लगभग 9 बजे सीसीएल ओपन कास्ट एरिया के आसपास के बस्ती के रहने वाले लोग ओपन कास्ट परिसर में घुसकर कोयला चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। जब इसकी सूचना सीसीएल अधिकारी गौरव कुमार को मिली तो अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचे। इसी दौरान कोयला चोरों ने बेरहमी से सीसीएल कर्मी गौरव कुमार की पिटाई कर दी, जिसमें सीसीएल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। इसके लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में 2 नामजद और 20 से 25 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि कांड की गंभीरता को देखते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर कांड का उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। गठित विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 प्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी में मुकेश राय और धीरज रवानी शामिल हैं। दोनों अपराधी पचम्बा थाना क्षेत्र के करहरबारी निवासी हैं। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों अपराधी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी कई बार अलग अलग मामलों को लेकर जेल भी जा चुके हैं। एसडीपीओ श्री सिंह ने कहा कि इन अपराधियों का 10 से 12 की संख्या में एक गैंग है, जिसके नाम का पता चल गया है। उन सभी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम समेत अन्य जवान उपस्थित थे। देखिए, दिनांक 9 अगस्त की रात्रि में 9 बजे गिरिडीह ओपन कास्ट कोल माइंस एरिया में सीसीएल के पदाधिकारी गौरव कुमार पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी समय चोर को वहाँ होने की और कोयला चोरी करने की सूचना उनको मिली थी। उस पर वे तत्परता से जिधर चोरी की घटना घट रही थी उधर बढ़े और रोकने का प्रयास किया, तो चोरों के द्वारा उन पर नाजायज मजमा बनाकर हमला कर दिया गया, जिससे उनको चोटें आई और वे जख्मी हो गए। और उनके लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 192/22 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें थाना प्रभारी मुफस्सिल थाना द्वारा अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 2 जो उस टीम का अपराध कर्मियों की टीम का नेतृत्व कर रहे थे उनको पकड़े हैं। और अन्य का भी नाम का पता चल गया है, जिसकी गिरफ्तारी करना बाकी है, तो उसमें भी रेड छापामारी चल रही है। कौन कौन अपराधी गिरफ्तार हुए हैं सर? वो मुकेश राय गिरफ्तार हुए हैं और धीरज रवानी अरेस्ट हुए हैं। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों करहरबारी के हैं। इसके पीछे सर किसका हाथ है, जो आए दिन सीसीएल के इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही? देखिए, इन लोग आतंक चोर हैं और इनके विरुद्ध आपराधिक मामला पूर्व से भी दर्ज है। चूँकि 4-5 मामला दर्ज है इन पर लूट का, योजना बनाने का भी और हत्या का भी और चोरी का भी और मारपीट का भी मामला इनके विरुद्ध दर्ज है। तो ये आतंक है और इनका खुद का गैंग है, 10-15 लोगों का है। ये अपना अपराध स्वीकारोक्ति बयान में सभी का नाम इन्होंने बताया है।
कबरीबाद में भी सर 2 सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की गई थी, क्या हाँ, उसमें इन लोग की उसमें भी संलिप्तता पता थी? हम लोग को चला है, लीड मिला है, और हम लोग उसमें भी कार्रवाई करते हैं, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। क्या उसमें भी इन लोग का हाथ था या उसका ना, अलग? वो दूसरा ग्रुप है और उस पर भी हमारा काम हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर टाउन थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी को सम्मानित किया गया। इसको लेकर गिरिडीह एकता मंच की ओर से शहर के गार्डन व्यू होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले एकता मंच के पदाधिकारियों के द्वारा थाना प्रभारी RN चौधरी को फूलमाला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद मंच के तरफ से सम्मानित करते हुए पगड़ी बांधी गई। बाद में गिरिडीह एकता मंच का मोमेंटो भी इन्हें प्रदान किया गया। बताया गया कि मुहर्रम जैसे बड़े पर्व को गिरिडीह में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही, जिसमें खुद नगर थाना प्रभारी RN चौधरी नगर थाना इलाके में हमेशा तैनात रहे। इनके नेतृत्व में पुलिस जवान अलर्ट मोड में रहे। थाना प्रभारी लगातार हर क्षेत्र में गश्ती करते रहे। इस बाबत नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने गिरिडीह एकता मंच को धन्यवाद देते हुए कहा कि नगरवासियों के सहयोग के कारण ही सारे पर्व त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लगातार प्रयास रहता है कि शहरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने में नगरवासियों का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलजुल कर रहे और काम करें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से जब भी नगरवासियों को मदद चाहिए उसके लिए हर संभव पुलिस तैयार है। नगरवासी बेझिझक होकर पुलिस प्रशासन से सहयोग लें। मौके पर एकता मंच के इरशाद अहमद वारिस, उवैस, सागिर अहमद, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, सैयद अख्तर, मोहम्मद मिराज, शहनवाज, गुलाम गौस, मोहम्मद मतीन समेत कई लोग मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से गुरुवार को टावर चौक समेत पूरे शहर के कई दुकानों में तिरंगा झंडा वितरित किया गया। बताया गया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतिम चरण में हर घर और हर हाथ तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने का जिम्मा गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उठाया है। इसी क्रम में गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव निर्मल झुंझुनवाला के नेतृत्व में गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, राकेश मोदी, मनोज संघाई, विकास खेतान, विकास मोदी और अशोक अग्रवाल ने शहर के कई दुकानदारों के बीच निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण किया और सभी दुकानदारों से अपील की कि वो अपने दुकानों और घरों में 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएं, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। सचिव के नेतृत्व में ही शहर के टावर चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक दुकानदारों के बीच तिरंगा का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 300 से अधिक दुकानदारों को झंडा उपलब्ध कराया गया।
बताया गया कि 2 दिनों में लगभग 1800 तिरंगा झंडा दुकानदारों के बीच वितरित किया जा चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कल और आज में लगभग 1800 राष्ट्रध्वज गिरिडीह निगम क्षेत्र के दुकानदारों के बीच निःशुल्क वितरित किए गए। मैं चैम्बर अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ सक्रिय सभी सदस्य, सभी गिरिडीह वासी, राज्यवासी और देशवासियों को अमृत महोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हज के मुकद्दस सफर से वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार रात भी कई हज यात्री मोहनपुर पहुंचे, जिसके बाद हजियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। मोहनपुर के रहने वाले अधिवक्ता हाजी मुमताज अली मिर्जा, हाजी तबारक अली, नजमा खातून, नौशाबा प्रवीण ने सऊदी अरब से मंगलवार की रात हज कर वापस अपने घर लौटी। उनका स्वागत माला पहनाकर और गले लगाकर किया गया। उसके बाद सभी मस्जिद गए और हाजी मुमताज अली मिर्जा और हाजी तबारक अली ने पूरी बस्ती के लिए और पूरे देश में अमन सुकून कायम रहे, इसके लिए दुआएं की। घर लौटने के बाद सभी के चेहरों पर खुशी थी और अपने परिजनों को गले लगा रहे थे। बता दें कि मुसलमानों में एक बार हज यात्रा करना हर किसी का सपना होता है। हज इस्लाम की 5 सबसे बुनियादी चीजों में से एक मानी जाती है। इस मौके पर अंजुमन के सदर मोहम्मद इस्लाम, सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद कबीर, खजांची मोहम्मद अली अख्तर गुड्डू, नाइफ सदर मोहम्मद मुख्तार, डॉक्टर पी नैयर, राशिद कयूम समेत मोहल्ले वासी मौजूद थे। भैया समय बहुत कम है आप लोगों को। प्रशासन ने 10 बजे का वक्त दिया है। प्रशासन से हम खिलाफ कर नहीं सकते हैं। हम चिल्ला के थक चुके थे पहले। आप लोग मौका पर नहीं आए, अभी आप आए हैं। जो भी समय मिलता है उस समय के अंदर अपना खेला को दिखाएं। एक चाइना ग्राउंड को लेकर आए हैं, देखिए क्या बात है। बहुत भाजपा नेत्री शालिनी वैसख्यार अपने सहयोगियों के साथ गुरुवार को नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की और तिरंगा यात्रा को लेकर जानकारी दी। बताया गया कि गिरिडीह में सामाजिक संगठनों के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त को 75 मीटर तिरंगा के साथ यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रही भाजपा नेत्री शालिनी वैसख्यार ने बताया कि आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए इस यात्रा में 75 मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में थामकर सभी झंडा मैदान से रथ के साथ तिरंगा यात्रा के लिए निकलेंगे। इस तिरंगा यात्रा में रानी लक्ष्मीबाई भारत माता के रथ की अगुवाई करेगी। यह कार्यक्रम झंडा मैदान में 13 अगस्त को प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेत्री व सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी वैसख्यार के अलावा रणधीर कुमार गुप्ता, पुष्पा शक्ति, विनोद केसरी, गोपाल दास भदानी, अरुण गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, उत्कर्ष पांडे, श्रेयांश सिन्हा आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उदय ने भारत की दिशा और दशा ही बदल दी है। ऐसे कई बदलाव हमें अपने देश में देखने को मिले हैं
जो शायद 2014 के पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर उदाहरण के लिए आप लें तो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना नामुमकिन था, लेकिन आज वहीं घंटाघर पर तिरंगे के रंग से रंगे घंटाघर को आप सालों भर देख सकते हैं। तो इस तरह की और कई ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिली। और ये जो आज़ादी का वर्ष है, यह 75वां वर्ष है। हम इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हर वर्ष तो आज़ादी के दिवस को हम एक उत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस को मनाते ही हैं, लेकिन इस बार चूँकि 75वां वर्ष है तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कुछ उत्साह भी लोगों में, अलग तरीके के उत्साह का संचार किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर। तो हम सभी भारतवासी, भारत के नागरिक आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े जोश खरोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं। और इसी कड़ी में यह मैंने आह्वान किया है गिरिडीह के लोगों का, गिरिडीह के नागरिकों का, कि आइए सब मिलकर, चूँकि यह आज़ादी का 75वां वर्ष है, तो 75 मीटर यानी लगभग 250 फीट के ध्वज को लेकर हम अपने हाथों में चलते हैं। झंडा मैदान में ध्वजारोहण करने के पश्चात हम भारत माता की अगुवाई में, रानी लक्ष्मीबाई की अगुवाई में भारत माता की झांकी लेकर 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ शहर में पदयात्रा करेंगे। और उसमें सभी का आह्वान है, कई संगठन के लोग साथ हैं, गिरिडीह के आम नागरिक साथ हैं। तो सब मिलकर, क्योंकि यह जो उत्सव है ये संपूर्ण भारतवासी मना रहे हैं, तो गिरिडीह में भी इस तरह का उत्सव सभी मना रहे हैं। उसी की एक कड़ी है कि यह तिरंगा यात्रा भी 13 तारीख को 9 बजे सुबह से निकलेगी। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। करणपुरा में आजीविका महिला संकुल संगठन के द्वारा गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह तिरंगा यात्रा कार्यक्रम किया गया, जिसमें मोतीलेदा, सोनबाद व करणपुरा पंचायत के गाँव में दीदियों ने तिरंगा लेकर रैली निकाली और आसपास के घरों में जाकर लोगों को 3 दिन घरों में तिरंगा लहराने का आह्वान किया। मौके पर संगठन की सचिव सरिता देवी, कोषाध्यक्ष फूलमती, एसआरपी अनु कुमारी, आरबीके नूतन वर्मा, आरबीके अमजद अंसारी, लेखापाल पूजा वर्मा, आईपीआरपी रंजीत कुमार यादव, सीसी महेंद्र त्रिवेदी, रजनी कुस्कू, सहयोगकर्ता मोहम्मद अख्तर अंसारी, लीलावती, जरीना, समीना, जितनी, चमेली, पार्वती, मंजू, अंजू, सुनीता, रवीना, उषा और संकुल की बाकी दीदियों ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
सीहोर स्थित कुशवाहा छात्रावास में गुरुवार को लव कुश जयंती समारोह समिति की ओर से लव कुश जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुमारी प्रभा वर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश कुमार वर्मा, सत्यदेव प्रसाद, रामधनी वर्मा, पिंकी वर्मा, दिगंबर प्रसाद दिवाकर, विनय कुमार सिंह, डॉक्टर कुलदीप नारायण, मुन्ना कुशवाहा, तिलक महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा बारी बारी से लवकुश के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद अतिथियों के द्वारा सम्मान समारोह के दौरान मेधावी छात्र छात्रा, नवनियुक्त सरकारी सेवा कर्मी, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि वर्षों से शहर में लवकुश समाज के प्रतीक चिन्ह के रूप में यह समाज स्थापित है। समाज हित और उत्थान के लिए सामाजिक एकता को प्रतिबिंबित करने हेतु लवकुश समिति हमेशा तत्परता से लगी रहती है। इस बाबत मुख्य अतिथि श्रीमती देवी ने युवा बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मंच के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह से समाज के महापुरुषों ने एकता के साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तरह हम सभी का दायित्व बनता है कि समाज को सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ उसे आगे ले जाने का काम करें। सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने कहा कि समाज के जगदीश प्रसाद कुशवाहा, टेकलाल प्रसाद वर्मा समेत अन्य महापुरुषों ने दूरदृष्टि की सोच के साथ समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जिसके कारण यह समाज एक सशक्त और जागरूक समाज बनकर आज सभी के सामने में है। समाज के सदस्यों ने बताया कि समाज को एकता के साथ आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसको ग्रामीण स्तर पर भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। मौके पर समाज के भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके पूर्व समिति के लोगों की ओर से हवन पूजन, झंडोत्तोलन आदि का कार्यक्रम किया गया। वहीं शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस बार भी कुशवाहा छात्रावास सीहोडी में लव कुश जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ हमारे पूर्वज और महापुरुषों ने, जैसे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, स्वर्गीय टेकलाल प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, स्वर्गीय टेकलाल महतो जी की एक बहुत दूरदृष्टि की सोच थी कि एक समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए जो हमारे पूर्वज रहे हैं लौह और कुश, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, उन लोगों की एक वीरता, शौर्य और बहादुरी जो थी, तो उसके चलते सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी हमारे ये दोनों समाज के एक सूत्र में बंधने से जो बिखरे हुए हैं, उसको जो है हर साल लव कुश जयंती दृष्टिकोण से मनाया जाता है। और ये एक संदेश न सिर्फ गिरिडीह में बल्कि पूरे प्रदेश और देश में भी ये संदेश जाता है कि इससे हमारी एकता को बल मिलेगा और हमारी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी हद तक काम किए हैं। शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र काफ़ी बच्चे अच्छे पदों पर आसीन हुए हैं और आगे भी हम लोगों का ये प्रयास रह रहा है कि इसके चलते कुछ जो है सामाजिक कार्य और इसके चलते हम लोग रचनात्मक कार्य भी करें, जो इसमें एक प्रस्ताव भी पारित होगा, उससे आगे बढ़ करके हम लोग काम करेंगे। पुनः मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। लव कुश समाज के साथ साथ सभी समाज को बधाई देता हूँ। चिकित्सकों की एक टीम गुरुवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पहुंची और विधायक सुदेव सोनू को एक मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। यहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह ब्रांच और झांसा के तहत डॉक्टर की टीम सदर विधायक को मुख्यमंत्री के नाम यह पत्र सौंपकर समस्याओं से रूबरू कराया। पत्र के माध्यम से बताया गया कि राज्य सरकार के सरकारी डॉक्टर जिन्हें एनपीए नहीं मिलता है, उनके सरकारी ड्यूटी के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस और आयुष्मान योजना से किसी प्रकार के मरीजों का इलाज करने पर सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी सरकारी डॉक्टरों से डिक्लेरेशन मांगा गया है कि वह किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े नहीं, वह केवल अपना क्लिनिक चला सकते हैं, उसमें भी किसी मरीज को भर्ती नहीं कर सकते। इस दौरान विधायक ने मुद्दों को भलीभांति समझकर हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की मांगे जायज है, इसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य सचिव से टेलीफोनिक बात कर इन नियमों को बदलने का आग्रह किया है। मालूम हो कि 7 अगस्त को रांची में सारे सरकारी डॉक्टर इकट्ठा होकर
सामूहिक इस्तीफा देने की बातें भी कह चुके हैं। इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण ने कहा कि सरकार द्वारा जारी पत्र डॉक्टरों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत को लेकर सदर विधायक को अवगत कराने के लिए हम सभी पहुंचे हैं, जिस पर विधायक ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कागजातों को देखकर उचित निदान की बातें कही है। मौके पर डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर BMP राय, डॉक्टर राजेश चंद्रा आदि चिकित्सक मौजूद थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह ब्रांच और झांसा के तहत आज हम लोगों ने अपने गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से मुलाकात किया। उनके द्वारा हम लोगों को समय दिया गया था, 9 बजे हम लोग वहां पर गए। उनसे हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। झांसा के जो सरकारी डॉक्टर जो हैं, बातचीत और उनकी बात से ये आश्वासन हम लोगों को IMA और झांसा के सदस्यों को हुआ कि उनके बातचीत से ये आगे एक समस्या का समाधान निकल जाएगा और हम लोगों को भी और जनरल पब्लिक को भी कोई आगे आने वाली समस्या ना होगी। इसके लिए हम लोग अपने माननीय विधायक को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्पर कार्रवाई करते हुए इमीडिएट एक्शन लिया है और इस पर इम्प्लीमेंट करने का आश्वासन दिया है। कैसे क्या विषय था सर? ऐसे विषय क्योंकि ये सरकारी नौकरी से संबंधित विषय है, तो हमारे झांसा के सदस्य हैं, डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर दीपक, यह विस्तार से आपको बता देंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पत्र निर्मित किया गया है सरकारी डॉक्टरों को कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और साथ में जो आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत भी वो भी किसी भी प्रकार के मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। जबकि ये नियम पहले से लागू है कि जिस भी सरकारी डॉक्टरों को NPA नहीं मिलता है वो प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं ड्यूटी आवर के बाद, और वो आयुष्मान योजना के तहत किसी भी अस्पताल में अपने मरीजों का इलाज कर सकते हैं, वहाँ मरीजों का ब्लॉकेज कर सकते हैं। लेकिन इस पर पूर्णतः सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है, जिसको लेकर हम डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश है और ये एक तरह का तुगलकी फरमान है। तो जिसके वजह से अभी पिछले महीना इसी महीने के 7 तारीख को रांची IMA भवन में सारे डॉक्टरों ने एक सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला था और जिसमें ये बोला गया था कि अगर ये तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया गया तो सभी डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी माननीय विधायक जी से मिलने के बाद उन्होंने इस बात से काफ़ी हम लोग को अवगत कराया कि आपके इस समस्याओं का समाधान हम जल्दी से जल्दी निकालेंगे, और उन्होंने तुरंत विभाग के मुख्य सचिव से बात करके इस बात का पूरी तरह से निष्पादन करने का भरोसा दिया, जिसके लिए हम लोग विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं। बरगंडा के मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमोड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ में एक ही परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। गुरुवार को तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
बताया गया कि जमीन विवाद में विकास कुमार साव, उनकी मां अनीता देवी और इनकी पत्नी शालू देवी को बुरी तरह से मारा पीटा गया है। बताया गया कि एक जमीन में 4 हिस्सा था जिसका अभी तक बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन इनके गोतिया शिवचरण साव ने जमीन का आधा हिस्सा बिना किसी से पूछे हुए सूरज साव, जैकी साव, विशाल साव, सुलेखा देवी को बेच दिया। बेचने के बाद खरीदार लोग उस जमीन को बाउंड्री करने के लिए आए थे। जब इन लोगों ने बाउंड्री करने से मना किया तो थोड़ी देर दोनों ओर से बहस हुई। उसके बाद बाउंड्री कर रहे लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में ये तीनों घायल हो गए, वहीं 2 बच्चों को भी आंशिक चोटें आईं। बताया गया कि जमीन के एक हिस्से में इनका छोटा सा घर भी बना हुआ था, जिसे खरीदार पक्ष के लोगों ने तोड़ दिया। वहीं इनका एक मोबाइल पटक कर चकनाचूर कर दिया। आपका? मेरा नाम विकास कुमार साव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहली चिमाकोलिया। कौन सा थाना पड़ता है? गिरिडीह नगर। क्या हुआ था? जमीनी विवाद है, बिना बंटवारा का मेरे बड़े चाचा जमीन बेच दिया। अभी हिस्सा बंटवारा किसका किधर पड़ा है नहीं पड़ा है किसी को पता नहीं है। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन बेच चुका है और उसी के कारण हम लोग विरोध किए। तो सुलेखा देवी, सूरज साव और जेकी साव आके अचानक घर को तोड़ फोड़ करने लगा दखल लेने के लिए, जबकि वो घर पूरा मेरा कब्जे में है। अभी बंटवारा हुआ नहीं तो सभी का कब्जा है या तो किसी का कब्जा नहीं है। तो अचानक रोकने का कोशिश किए तो हथौड़ी से मार दिया माथा में और कमर में। अच्छा, कौन कौन घायल है उसमें? मेरी मम्मी को भी मार लगा, मेरे परिवार को भी मार लगा, बच्चा लोग भी को ठेल ठाल के गिरा दिया। विकी साव और जेकी साव और सुलेखा देवी। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। एम्पायर इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम का उद्घाटन हुट्टी बाजार में विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि भारत की प्रतिष्ठित मोटर निर्माता कंपनी ग्रीव्स का यह उत्पाद है और यह कंपनी 160 साल पुरानी है। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ उपस्थित हुए। बताया गया कि फिलहाल 2 मॉडल में स्कूटी यहाँ उपलब्ध है, जिसका स्पीड 55 किलोमीटर हाईएस्ट है और यह स्कूटी 120 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज करने पर चलता है। शोरूम के मालिक श्याम गुप्ता और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विकास गुप्ता ने बताया कि इस स्कूटी में 3 साल की वारंटी भी दी जा रही है। यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में संजय सिंह, गोपाल भदानी, संतोष गुप्ता, संजीत सिंह, सिद्धार्थ जैन, सुजत लोहानी, रवि चूड़ीवाला और आविष्कार डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर देवेंद्र तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज हमारे शोरूम का शुभ उद्घाटन माननीय महापौर श्री प्रकाश सेठ जी द्वारा किया गया, जो कि टाउन थाना के बगल में स्थित है। यहाँ पे 2 तरह के मॉडल मिलते हैं और ये ब्रांड एम्पियर बाय ग्रीव्स की है, जो कि 160 साल पुरानी कंपनी है। यहाँ पे आपको 2 मॉडल मिलते हैं। इसमें से एक सिग्नेचर मॉडल मैग्नस EX है, जो कि एक बार फुल चार्ज पे 120 किलोमीटर की माइलेज देती है और ये काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। इस पर 3 साल की वारंटी भी आती है और आपको यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है और टेस्ट राइड की सुविधा है। तो एक बार अवश्य पधारें यहाँ पे और टेस्ट राइड कर लेते हैं।
हल्लाडी निवासी पूरन बास्की के ऊपर पेड़ गिर जाने से इसकी मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह अपने घर से कुछ सामान लाने के लिए बाहर निकला था। उसी दौरान जोर की बारिश होने लगी, जिसके बाद यह एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और पेड़ उसके ऊपर ही जा गिरा। घटना में पेड़ के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। बताया गया कि इसके अलावा और भी कई लोग पेड़ के नीचे थे। घटना में अन्य 4 लोग भी घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नाम हुआ आपका? बुद्धन। अच्छा, जिनका डेथ हुआ उनका नाम क्या है? पूरन बास्की। कहाँ के रहने वाले? ग्राम हरलाडी, टोला गोंदली बेड़ा का। कौन सा थाना पड़ता है? पीरटांग। अच्छा, कैसे हुआ इनका? ये बरगाज के पेड़ था। अब बरगाज के पेड़ था फर्नीचर दुकान। वो फर्नीचर दुकान के ऊपर में था झोपड़ी, और झोपड़ी में माले बरगाज गिर गई। तो उसी में 5-6 आदमी था। तो एक आदमी पूरा माला की सीरियस स्पॉटेड वहीं हो गया, बाकी लोग घायल हुआ था। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू व्हेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारे। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू व्हेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अमृत महोत्सव के तहत देश की शान में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर गुरुवार शाम को दैनिक जागरण अखबार की ओर से देशभक्ति नारों की गूंज के बीच गांडे पाठक बाजार से शुरू होकर ब्लॉक परिसर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की अगुवाई प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक कर रहे थे। मौके पर श्री पाठक ने इस कार्यक्रम के लिए दैनिक जागरण अखबार का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रखंडवासी अपने अपने घरों में, सरकारी संस्थानों में तिरंगा लगाकर देश को गौरवान्वित करें। मौके पर श्याम पाठक, रंजीत स्वर्णकार, रुद्र संकेत कुमार, भवेश पाठक, सदानंद पाठक, शिवम गुप्ता, विकी यादव, बिट्टू यादव, अरविंद वर्मा, राजेश भट्ट, दीपक पाठक, अनिकेत पाठक, रितेश पाठक, विकास पाठक, रुपेश पाठक, राहुल सिंह, अवध पाठक, नंद किशोर पाठक, पवन पांडे, बबल पांडे, आशीष रंजन पाठक, शिवशंकर पाठक, ताज हुसैन, सदर साहिब सहित कई लोग उपस्थित थे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! हर घर तिरंगा! भारत माता की जय! पहले दैनिक जागरण को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके द्वारा तिरंगा यात्रा निकाल के फाटक मार्केट से प्रखंड मुख्यालय तक हम लोग तिरंगा यात्रा लेके आए और दैनिक जागरण के माध्यम से यह पूरे देश प्रखंड को संदेश देना चाहते हैं कि 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप हर सरकारी प्रतिष्ठान अथवा अपने निजी मकान में तिरंगा लगाकर देश को एक अच्छा संदेश देने का काम करें। बिरनी थाना क्षेत्र के माथाड़ी निवासी गोवर्धन साहू के बेटे मनोज साहू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इसके नए घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा था।
इसी दौरान यह कुछ सामान लाने के लिए माथाडीह से पैदल दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से इसे पीछे से ठोकर लग गई। घटना में यह सड़क पर गिरकर घायल हो गया और कुछ ही देर में इसकी मौत हो गई। क्या नाम है इनका? मनोज साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? बिरनी थाना। अच्छा। कैसे हो गया था ये? रोड में जा रहा था, उधर से गाड़ी आ रहा था, वही मारा है। अच्छा, कौन सा गाड़ी वाला था? 2 चक्का था। पकड़ाया वो पकड़ाया, भाग गया है। गाड़ी पकड़ाया था, हॉस्पिटल गया था तो भाग गया। अच्छा। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। गांवा प्रखंड अंतर्गत साख में सांसद आदर्श पंचायत को ले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से सांसद अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी शशिभूषण मेहरा उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्थानीय लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर सांसद व पदाधिकारियों का स्वागत किया। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि साख पंचायत को सांसद आदर्श पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है। सरकारी स्तर पर सांसद आदर्श गांव का कोई फंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा संचालित अधिकाधिक योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। पंचायत के सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, लेकिन यहाँ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिकाधिक योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। पंचायत के सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। यहाँ सड़क, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सिंचाई आदि सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारा जाएगा। यहाँ के ग्रामीण भी अपने व्यवहार में सुधार लाते हुए प्रशासनिक व पदाधिकारियों का सहयोग करें, जिससे आसानी से यहाँ योजनाओं का संचालन हो सके। यहाँ के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी उनका लक्ष्य होगा, जिससे रोजगार हेतु पलायन पर रोक लगेगी। सबके सुझाव व सहयोग से विकास योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है, जिसे सब मिलकर सफल बनाएं। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि साख को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। चयन करने का उद्देश्य यहाँ केंद्र व राज्य की योजनाओं को अधिक से अधिक योजनाओं को धरातल पर उतारना है। सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से पंचायत में व्याप्त समस्याओं व उसके समाधान हेतु चर्चा भी की गई। जिले के सभी आदर्श ग्रामों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिक से अधिक योजनाओं को लाया जाएगा। वहीं गांव के मुखिया प्रियंका कुमारी ने गांव की समस्याओं को विस्तार से रखा। मौके पर विद्यालय, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, सड़क आदि सुविधाओं को बहाल करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि +2 विद्यालय गाँव से काफी दूर रहने के कारण विद्यार्थी, विशेषकर छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम का संचालन डीडीसी शशिभूषण मेहरा, जबकि ज्ञापन बीडीओ महेंद्र रविदास ने किया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार, प्रभारी एमओ प्रदीप राम, पीएचडी जेई जहेंद्र भगत, डीपीएम प्रमोद बर्णवाल, बीपीओ दीपक झा, रविंद्र कुमार, मुकेश कुमार, एकलाल रविदास, पंचस अखिलेश यादव समेत सभी विभाग के कर्मी उपस्थित थे। आज सांसद आदर्श गांव
जो सांग को आदर्श पंचायत के रूप में चुना गया है, इसके तहत आज ये कार्यक्रम हुआ और इसमें एक बार लोगों से मिलना और फिर BDP जो विलेज डेवलपमेंट प्लान है उसके बारे में भी चर्चा करना, ये सब मुख्य काम था। और इसके तहत जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना होगी, कोई आदर्श ग्राम के लिए कोई फंड नहीं होता, लेकिन जो भी राज्य सरकार या भारत सरकार की जो योजना है उस योजना को ये प्रयास करेंगे जिला प्रशासन के सहयोग से कि यहाँ के लोगों को मिले, प्राथमिकता उसकी दें और जो भी समस्याएं होंगी छोटे छोटे उस समस्या का भी समाधान हम सब मिलकर करेंगे। सात पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम पंचायत के तौर पे माननीय सांसद महोदया के द्वारा चयनित किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी केंद्रीय या राज्य के जो योजनाएं हैं उनको हम लोग प्राथमिकता के तौर पे यहाँ पे धरातल में उतारें। और आज माननीय सांसद कोडरमा लोकसभा क्षेत्र श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैडम के प्रयास से आज हम लोग यहाँ पे साख पंचायत में आए हैं। इनके द्वारा साख पंचायत को नॉमिनेट किया गया है और इसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम तो सभी जनप्रतिनिधियों से और जिला और प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे संक्षेप में हम लोगों ने विमर्श किया है अलग अलग योजनाओं के बारे में। और 15 अगस्त के बाद में हमारे जितने भी सांसद आदर्श ग्राम हैं, जो कि 4 सांसद आदर्श ग्राम को चिन्हित किया गया, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और कैंप मोड पे जो भी हमारे योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुँचाने का और आच्छादित करने का हम लोग प्राथमिकता के तौर पे प्रयास करेंगे। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर AK श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।